नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। तो उत्तराखंड में आज लोक पर्व हरेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी के साथ ही प्रदेश में सावन की शुरुआत भी हो चुकी है। बता दें कि इस पर्व का सीधा संबंध प्रकृति से है, जिसका अर्थ है हरियाली का दिन। वहीं इसको लेकर सीएम धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान आज देश एवं पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। आइए प्रकृति पूजन और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने व प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। एक बार पुनः आप सभी को लोक पर्व हरेला की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण माह में पर्यावरण और संस्कृति से जोड़ता यह लोक पर्व हरेला आपके घर में सुख समृद्धि व शांति लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान आज केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस अभियान से जुड़ें एवं मित्र परिजनों को भी जागरूकता के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आइए प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने व प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। धन्यवाद। तो प्रदेश में आज लोक पर्व हरेला मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकोत्सव हरेला के अवसर पर शहीदों के नाम पर वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने पूजा कर शहीदों के नाम पर वृक्षारोपण किया। वहीं हरेला के अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के पूजन का एक महापर्व है और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर कि अपने आसपास 5 पौधे जरूर उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियां उन सब का स्मरण कर पाए, उनको अपने स्मरण में रख पाए, उनसे प्रेरणा लेकर देश की
उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेवा दल संगठन की ओर से हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया और इस दौरान कांग्रेस सेवा दल उपाध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने कहा कि लगातार वृक्षों की कटाई होने से उत्तराखंड जैसे वन संपदा वाले राज्य भी वृक्ष विहीन हो गए हैं और जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों से अपील यही करते हैं कि वे अपने घरों के आसपास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं। आज कांग्रेस सेवा दल ने इसी खुशी में ये जो जीत हमारे निजामुद्दीन जी और लखन सिंह गटोला जी जो भारी मतों से विजयी बने, उनकी विजय में कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया गया और मुंह मीठा कराने के बाद हमने आज हरेला पर्व की भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। कल पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में हरेला पर्व को बड़े धूमधाम से मनाने का कार्य किया जा रहा है। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको आ रही है। अल्मोड़ा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, जागेश्वर में श्रावणी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। बड़ी जानकारी, बाबा बौगनाथ जी महाराज की डोली रवाना करेंगे अयोध्या के लिए। अयोध्या जा रही है डोली, हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। तो अल्मोड़ा दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। अल्मोड़ा दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। जागेश्वर में श्रावणी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर खटीमा में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद प्रशासन की ओर से डोर टू डोर जाकर राहत शिविर चेकों का वितरण किया जा रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने तथ्यों को छुपाकर, धोखे में रखकर या गलती से एक से अधिक चेक ले लिए हैं, जिसके बाद अब एसडीएम की ओर से लोगों से अपील की गई है, यदि उनके पास एक से अधिक चेक हैं तो फिर वे इसे खुद ही प्रशासन को वापस कर दें, वरना प्रशासन की ओर से उन पर कार्रवाई की जाएगी। निर्देश दिए गए जितने भी हमारे खटीमा क्षेत्र में जो आपदाग्रस्त हुए, जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको जल्द से जल्द ये मुआवजा राशि जो हम इमीडिएट रिलीफ जो होता है हेतु सहायता जिससे मैं कहते हैं 5,000 वो पहुँचाया जाए। साथ ही साथ जहाँ पर राशन वासन की दिक्कत हो तो राशन किट भी चलाया जाए, बांटा जाए। तो इसी क्रम में आज दिनांक तक हमारे द्वारा अभी इस समय तक हमने 14,000 लोगों को 5,000 के हेतु सहायता प्रदान कर दी गई है और लगभग 3,000 हमने राशन किट डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। इस कुछ अफवाह फैली थी और सुनने में भी आया था कि कुछ लोगों द्वारा एक ही परिवार के दो लोगों द्वारा चेक ले लिए गए हैं। इसमें हमने चेतावनी जारी की है कि अगर किसी एक परिवार में जो कि संयुक्त एक ही जगह रह रहा है और उसका राशन कार्ड भी है और एक ही चूल्हा जल रहा है, तो ऐसे परिवारों में अगर धोखे में रखकर तथ्यों को छुपाकर हमारे राजस्व विभाग से दो चेक प्राप्त कर लिए हैं तो तुरंत हमारे तहसील में वापस करें। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है हरिद्वार से। आपको बता दें 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अभी पूरी तरीके से तैयार है, तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम धीराज सिंह गब्रियाल आज निरीक्षण करेंगे, कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, तो यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियां तेज यहां पर कर चुका है। डीएम धीराज सिंह गब्रियाल आज निरीक्षण करेंगे तैयारियों का, कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर यहां पर जायजा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें, दिल्ली के बुराड़ी में बना बाबा केदार का मंदिर और इस बीच अब मंदिर का नाम श्री केदारनाथ दिल्ली धाम मंदिर रखा गया है। 3 एकड़ में मंदिर का ये निर्माण हो रहा है और जानकारी 10 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भूमि पूजन करेंगे और आपको बता दें ये भूमि पूजन जो है वो किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पूजन के बाद से मंदिर बनाने का
विरोध जो है वो हो रहा है। केदारनाथ धाम से लेकर केदार घाटी में नाराजगी जो है वो देखने को मिली है। दिल्ली के बुराड़ी में बाबा केदार का मंदिर बना है। यशराज आनंद संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, दिल्ली के बुराड़ी में जो निर्माण श्री केदारनाथ धाम का हो रहा है, 10 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसका भूमि पूजन करके गए हैं, लेकिन अब जानकारी ये है कि इसको लेकर कहीं कहीं विरोध के स्वर उठ रहे हैं केदारनाथ से लेकर दिल्ली तक में कि इसका निर्माण यहाँ क्यों करवाया जा रहा है जबकि एक केदारनाथ धाम है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ धाम जो उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम माना जाता है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धामों में से है। उसी तरीके केदारनाथ धाम में की जो स्ट्रक्चर पर, उसी रूपरेखा पर दिल्ली में भी एक केदारनाथ दिल्ली धाम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण में ये करीब 3 एकड़ की जमीन में इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वहीं मैं बताना चाह रहा हूँ कि 10 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका भूमि पूजन किया था। तो भूमि पूजन के बाद से ही केदारनाथ धाम ट्रस्ट मंदिर बुराड़ी, जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट मंदिर नाम से जानी जाती है, वो इसका निर्माण करा रहे हैं। जैसे भूमि पूजन हुआ उसके बाद से ही लगातार उत्तराखंड में इसके विरोध का स्वर फूकने लग गया है। यानी कि लोग, पंडा पुरोहित यहाँ पर इस मंदिर का वहां पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि केदारनाथ के तर्ज पर जिस तरीके से केदारनाथ में मंदिर है, लेकिन वो धाम, सबसे बड़ी बात है कि धाम लिखने की बात है कि धाम जो लिखा जा रहा है वो गलत है। आप मंदिर कहीं भी बना सकते हैं तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन धाम लिखना यह गलत है। इसी को लेकर कांग्रेस के भी द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करके और यह कहा कि केदारनाथ धाम में जो बीजेपी यह कह रही है कि वो यहाँ से शिला को ले जाएगी, तो शिला को किस प्रकार से ले जाएगी, क्या यहाँ से वो शिला को तोड़कर ले जाएगी या किस प्रकार से शिला को वो ले जाएगी, इसको लेकर भी आज प्रेस वार्ता की गई थी। साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ धाम में, केदारनाथ धाम से लेकर केदारनाथ मंदिर तक में इसका भारी विरोध देखा जा रहा है पंडा पुरोहितों के द्वारा। आज जैसा कि गंगोत्री में भी भारी इसका विरोध किया गया, केदारनाथ धाम में कल से ही इसका विरोध चल रहा है। पंडा पुरोहित नारा लगा रहे हैं कि इस तरीके की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में किस प्रकार से केदारनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अपने कि इससे पहले भी मैं बताना चाह रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, गणेश गोदियाल जो है वो बीकेटीसी के अध्यक्ष थे, इससे पहले भी मुंबई में केदारनाथ की ही भांति मुंबई में भी केदारनाथ धाम का निर्माण करवाया गया था। तो जब यह प्रश्न गणेश गोदियाल से भी किया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केदारनाथ धाम जो उस समय मुंबई में जो इसका निर्माण हुआ था वो दूसरे स्ट्रक्चर पर था, स्ट्रक्चर यही था लेकिन तरीका उसका दूसरा था। अब तो गणेश गोदियाल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुंबई में जो उनके कार्यकाल में निर्माण हुआ था उसका तरीका दूसरा था, यानी वो भाजपा के तरीके पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं गणेश गोदियाल। तो इस प्रकार से जब गणेश गोदियाल से प्रश्न किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्योंकि लोगों से जब बातचीत भी की गई तो स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि आखिर शिला किस रूप में ले जाया जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में लोग कहा जाता है भाजपा के द्वारा, और यह भी बातें कही गई कि जो बुजुर्ग पुराने लोग मंदिर में चढ़ाई नहीं चढ़ सकते केदारनाथ धाम पर, उनके लिए यह केदारनाथ धाम जो है यह मोक्ष प्राप्ति का द्वार होगा। तो स्पष्ट रूप से कहना है कि क्या मोक्ष प्राप्ति कहीं पर भी बनाया जाए वो मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि केदारनाथ जो है वो पहले पुराणों में भी लिखी हुई बातें हैं कि केदारनाथ जो हिमालय के बीच में स्थित है, तो क्या हिमालय के बीच में केदारनाथ का महत्व और दूसरे जगह दिल्ली में केदारनाथ का महत्व, क्या महत्व एक जैसा सेम महत्व रहेगा? तो इसको लेकर के कई प्रकार का प्रश्न कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया जा रहा है। वही लोगों के बीच भी यह असमंजस की स्थिति जरूर खड़ा कर रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुंबई में भी इसके तर्ज पर केदारनाथ धाम का निर्माण किया गया था। जी अंजलि। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए यशराज आनंद। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।
और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है, धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चमोली से आ रही है, जहां पर भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। पागल नाला के पास का बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मार्ग खुलने में लग सकता है समय। दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। ये बड़ी खबर, भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पागल नाला के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है, तो मार्ग खुलने में अभी समय लग सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश के 7 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से अब राहत जो है वो यहां मिलती नजर आ रही है। तो लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने ये अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के 7 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती नजर आई है। मौसम में बदलाव हुआ है, तो मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश पहाड़ों पर यहां पर अलर्ट जारी किया है होने की ये बड़ी खबर आ रही है आपको। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में बीती 11 जुलाई की देर रात देवखड़ी नाले में बहे आकाश का शव जयपुर पिसा लाल कुआं में मिल गया है। पुलिस अब पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी हुई है। इससे पहले दरअसल वॉकिंग मॉल के पास एक और मुखानी नहर में उसकी खोजबीन की गई, जिसमें शासन प्रशासन, एनडीआरएफ, कई लोगों ने इसकी खोज की, लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चल सका। सोमवार को आकाश की लाश लाल कुआं जयपुर बीसा के पास मिली। उधर खटीवा तहसील में राहत राशि का चेक और राहत सामग्री लेने के लिए फॉर्म जमा करने वालों की जो लाइन है वो लग रही है, जबकि आपको बता दें कि फॉर्म भरे जाने की कोई भी प्रक्रिया प्रशासन की ओर से शुरू नहीं की गई। वहीं इस मामले में तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि खटीवा क्षेत्र में बीते दिनों आई बाढ़ आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो ऐसे में कुछ लोगों की ओर से गलत सूचना फैलाई गई। वहीं उन्होंने जनता से इस तरह की सूचनाओं पर भरोसा न करने की अपील की। वास्तव में खटीमा का बड़ा क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसमें भी जो आपदा आई है, आपदा में क्षति भी बहुत ज़्यादा परिवारों को हुई है। वो क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। हमारी टीमें लगातार कार्य कर रही है। हो सकता है एक जगह पे ना पहुँच पाई हो, तो हम कुछ समय बाद दूसरी जगह पे पहुँच जाएंगे।
रूप से सभी को सुरक्षा और राहत मुहैया कराने की हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी है और हम जरूर उस पर अमल करेंगे। वहीं उधर आपको बता दें कि देहरादून में बढ़ते यातायात दबाव के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है और खास तौर पर तब जब सभी स्कूलों की एक साथ छुट्टी होती है। इस पर अब जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि जाम से निपटने के लिए कई सुझाव भी आए थे। फिलहाल स्कूलों को अपने समय के संशोधन के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। देहरादून शहर में खासकर देखा जाए तो हमारा हार्ट ऑफ द सिटी है, उसमें यातायात की व्यवस्था काफ़ी दिक्कत के लिए सभी के लिए आमदन के लिए है और इसमें बहुत जगह से सुझाव भी आए थे कि क्योंकि ऐसे कॉर्नर से खासकर डालनवाला, राजपुर रोड, नेहरू कॉलोनी जहाँ पर क्लस्टर में बहुत सारे स्कूल हैं और स्कूल की टाइमिंग आने और जाने की खासकर जो छुट्टियों का समय है वो एक होने के कारण करीब 1 से सवा घंटे जो हमारे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, चाहे उनके बच्चे हैं, वो भी परेशान होते हैं जाम में और साथ ही साथ जो राजकीय कार्यों के लिए अन्य लोग जो अपने कार्यों के लिए जाते हैं वो भी 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे इस मार्गों पर परेशान रहते हैं। क्योंकि जनहित में सुझाव आए थे, इसमें 2-3 राउंड की मीटिंग हमारे जो प्रथम फेज में हमने 21 स्कूल को लिया है और उनसे जो सुझाव प्राप्त हुए उनसे के बाद एक विधिवत आदेश उसमें जारी होगा, लेकिन अभी भी 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है इसमें और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसमें वो रेज कर सकता है जिससे कि इसका जो स्कूल के समय है उसमें कुछ संशोधन किया जा सके। लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि सभी की इसमें सहमति प्राप्त हो गई है। विधिवत 19 तारीख से इसमें जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।